एक हफ्ता एक हफ्ता वेट कराता है WWE हमें सिर्फ रोमन रेंस की शक्ल देखने के लिए, और उसके बाद भी पूरा 2 घंटे के स्मैकडाउन के एंड में आते हैं और इतना खतरनाक सेगमेंट रोमन रेंस का जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, वो होता है स्मैकडाउन पे। उसके बारे में बात करेंगे, बाकी के पूरे स्मैकडाउन के बारे में बात करेंगे। वी विल रेट एवरी सिंगल सेगमेंट दैट हैपेंड इन WWE स्मैकडाउन टुडे। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड गेट राइट इनटू इट। स्मैकडाउन शुरू होता है, पूरा रिंग पिंक हुआ पड़ा है, ऐसा लग रहा है हैरी पॉटर के डोलोरेस अम्ब्रिज का ऑफिस है। सिर्फ 2 बिलियों की कमी है। पूरा रिंग पिंक हुआ है और बीच में खड़ी हैं टिफिनी स्ट्रैटन और कहती हैं इट्स टिफी टाइम एंड इट्स टिफी टाइम फॉर अ लॉट ऑफ बॉयज। टिफी टाइम शुरू होता है और टिफिनी स्ट्रैटन कहती हैं कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को वेलकम करना चाहती हूँ, नाया जैक्स की विमेंस चैंपियनशिप पार्टी सेलिब्रेशन होनी चाहिए। नाया जैक्स आती हैं प्रिटी डेडली के साथ, टिफिनी स्ट्रैटन खड़ी हैं। नाया जैक्स आगे कहती है ये मेरी वाइब नहीं है टिफी, मुझे ये ऐसे पिंक विंक पसंद नहीं है, मैं सिर्फ लोगों को डिस्ट्रॉय करने आती हूँ, एंड आई एम ऑल्सो द क्वीन ऑफ द रिंग, सो यू शुड बाउ डाउन टू मी। फुल गेम ऑफ थ्रोन्स वाइब के डेनेरिस टारगेरियन ने जॉन स्नो को बोल दिया है बेंड द नी, वो वाला सीन हो गया कि उन्होंने आके बोल दिया अपनी बेस्ट फ्रेंड टिफनी स्ट्रैटन को बेंड द नी, बाउ डाउन टू मी और बोलो कि मैं आपकी क्वीन हूँ। और टिफनी कहती है अभी सबके सामने यू वांट मी टू बेंड द नी, और वो भी नाया जैक्स बोलती है हाँ सबके सामने। ये हो ही रहा होता है कि टिफनी बोलती है कि नहीं प्रिटी डेडली भी हमारे लिए एक गाना गाएंगे, जो पता नहीं इतना क्रिंज सेगमेंट भाई, बट प्रिटी डेडली समहाउ कैरी इट ऑफ। ऐसा लग रहा था ये फुल विंस मैकमैन की बुकिंग है। ट्रिपल एच यूजली ऐसी चीजें करता नहीं है, बट हो गया। प्रिटी डेडली ने गाना गाया, बट प्रिटी डेडली इट काइंड ऑफ सूट्स देयर पर्सनैलिटी, उन्होंने गाया। एंड बिफोर एनी ऑफ देम कुड बाउ डाउन टू नाया जैक्स, पीछे से आती हैं मीचिन, और मीचिन ने आके पूरा सेगमेंट ब्रेक कर दिया। नाया जैक्स को मारा, टिफनी स्ट्रैटन को मारा, प्रिटी डेडली को मारा, एंड नाउ द मैच इज सेट। ये कब होना है ये अभी हमें बताया नहीं गया। आई थिंक बैश एट बर्लिन पे हो सकता है ये, बिकॉज काफी सही होगा। मीचिन वर्सेस नाया जैक्स इज द वुमेन्स चैंपियनशिप मैच, विच मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से बैश एट बर्लिन पे होने वाला है, क्योंकि दूसरा वुमेन्स चैंपियनशिप तो ऑन द लाइन है नहीं, क्योंकि उसमें मिक्स टैग हो रहा है लिव मॉर्गन और डोमिनिक का अगेंस्ट रिया रिप्ली एंड डेमियन प्रीस्ट। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये बहुत बिल्ड कर रहे हैं, मतलब मुझे क्या सबको ही लग रहा है कि इवेंचुअली टिफनी स्ट्रैटन जब टर्न होंगी इनके ऊपर, नाया जैक्स के ऊपर, और मनी इन द बैंक कैश इन करके जीतेंगी, बहुत बढ़िया सेगमेंट हो सकता है वो। इतना जितना टाइम ये उसको प्ले आउट कर सकते हैं उतना टाइम करना चाहिए। ये बैश एट बर्लिन पे नहीं होने वाला है मुझे लग रहा है, बैश एट बर्लिन पे बिल्कुल भी नहीं होगा। दे माइट डू द एग्जैक्ट सेम थिंग जो अभी समर स्लैम पे करी थी इन्होंने, कि टिफनी स्ट्रैटन कैश इन करने आती हैं बट कैश इन करती नहीं है, वो वाला हो सकता है फिर से। एंड इट एक्ट्स लाइक अ डिस्ट्रैक्शन एंड मेक्स नाया जैक्स विन, और इवेंचुअली एक बार ऐसा हो जाएगा कि नाया जैक्स के ऊपर कैश इन हो जाएगा। धीरे धीरे आई थिंक टिफनी क्लोज आती रहेगी। पिछली बार वो रिंग में आने से पहले उनको बेली ने निकाल दिया था, इस बार हो सकता है रिंग में आ जाएं। कुछ हो सकता है, काफ़ी बिल्डअप हो सकता है, काफ़ी बढ़िया हो सकता है। दैट मोमेंट जब वो टिफनी स्ट्रैटन फाइनली कैश इन करेगी, उसका पे ऑफ बहुत खतरनाक हो सकता है। ये वाला सेगमेंट सही था रॉ स्टार्ट करने के लिए, टू सी टिफनी स्ट्रैटन स्टार्ट, मेड फॉर अ नाइस लिटिल चेंज। यूजली कोई और स्टार्ट करता है, कोडी रोड्स आता है या ब्लड लाइन आती है स्टार्टिंग में, इस बार टिफनी स्ट्रैटन थी स्टार्टिंग में, विच वॉज नाइस। हु डजंट लाइक टू सी टिफी टाइम। तो इस सेगमेंट को मैं दूंगा बी ग्रेड। बहुत ही खतरनाक सेगमेंट नहीं था, बी ग्रेड या सी ग्रेड भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, बी सी। मेरे हिसाब से बी ग्रेड होना चाहिए। इसके बाद आता है एक बहुत ही खतरनाक मैच, कार्मेलो हेज वर्सेस आंद्राडे। ये है मैच, ये सिर्फ डब्ल्यू डब्ल्यू ई रेसलिंग है, इसमें स्टोरी भी है पर इतनी खतरनाक नहीं है, बट ये मैच जो है वो बहुत सही है। इन दोनों के मैचेस बहुत ज़्यादा सही हुए हैं एंड दे कंटिन्यू दिस। बहुत खतरनाक मैच होता है। कार्मेलो हेज फाइनली डिफीट्स अंड्राडे, बहुत खतरनाक मैच। मुझे लग रहा है अब अभी तक जो हुआ है, अंड्राडे ने कार्मेलो हेज को 2 बार हराया है और कार्मेलो हेज ने अब अंड्राडे को फर्स्ट टाइम हरा दिया। हो सकता है ये बेस्ट ऑफ 7 सीरीज करें, क्योंकि इतना खतरनाक हो गया है इनका, इतने खतरनाक मैचेस हो रहे हैं। पिछले हफ्ते कार्मेलो हेज की वजह से अंड्राडे नंबर 1 कंटेंडरशिप यूएस चैंपियनशिप की हारे थे। स्टोरी लाइन मुझे ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रही है, बट मैच ये फुल ऑन जो रेसलिंग फैंस हैं उनके लिए ये था, बहुत सही था, बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया मैच। आई विल गिव दिस अनदर बी ग्रेड, क्राउड भी पूरा इनटू इट था, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्टोरी आई एम टेकिंग अवे लिटिल पॉइंट। इसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट आता है, सोलो सिकोआ बैठा हुआ है और टामा टोंगो आता है और उसे उला फला देता है, जो वो क्या कहते हैं, जो लाल फूल जो ट्राइबल चीफ पहनते हैं अपने गलों के अराउंड, और टामा टोंगा कहते हैं आज जब रोमन रेंस आएंगे आई विल रिप हिम अपार्ट। भाई इट इज़ इनक्रेडिबल। सोलो सिकोआ लेते हैं और उलाफाला पहनते हैं और कहते हैं कि अगर ये रोमन रेंज ने ले लिया, यू विल हैव टू अक्नॉलेज हिम एज योर ट्राइबल चीफ।
एंड आई विल ऑल्सो हैव टू एक्नॉलेज हिम एज माई ट्राइबल चीफ। तो बेसिकली जिसके पास भी उला फाला होगा वो ट्राइबल चीफ होगा भाई। मतलब आप इसमें बकचोदी लेवल देख रहे हो डब्ल्यू का। रॉ पे एक ब्रेसलेट पे लड़ाई हो रही है, स्मैकडाउन पे एक नेकलेस पे लड़ाई हो रही है, और हम देख रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। बट बहुत यार, क्या छोटी छोटी चीजों पे इतनी खतरनाक स्टोरी टेलिंग हो गई ना। ऐसा लग रहा है फुल मैं टीनेज क्रशेस को देख रहा हूँ अपनी के लड़ाइयाँ कर रहे हैं ब्रेसलेट नेकलेस पे। मतलब मैं लौंडे भी करते थे मेरे स्कूल में, बट इट्स जस्ट सो मच फन भाई। इतना मजा आ रहा है देखने में कि नेकलेस पे लड़ाई हो रही है। ये धीरे धीरे ये सोलो सिकोआ और टामा टोंगा का सेगमेंट बिल्ड होता रहता है टुवर्ड्स टिल द एंड। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस कि टांगा लोआ नहीं है। पिछले हफ्ते रोमन रेंज ने जो स्पीयर और सुपरमैन पंच उनको मार दिया था, तब से टांगा लोआ दिखे नहीं है। इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट है, बाद में इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी खड़े हैं, आपस में बातें कर रहे हैं बैक स्टेज। और ग्रेसन वॉलर कहते हैं केविन ओवेंस का को तो हरा ही देंगे हम। केविन ओवेंस इतने टाइम से हारते जा रहे हैं ब्लड लाइन के अगेंस्ट, तो हम भी हरा देंगे। ये मैच पिछले हफ्ते सेट हुआ था, ऑस्टिन थ्योरी ने जाके निक ऑल्डर से सेटअप करवाया था, ग्रेसन वॉलर वर्सेस केविन ओवेंस। मैच शुरू हो जाता है, ग्रेसन वॉलर केविन ओवेंस, और इतना ही मतलब ब्यूटीफुल मैच होता है। केविन ओवेंस ने रिंग में आने से पहले ग्रेसन वॉलर को बोल दिया था, आई डोंट डिजर्व द डब्ल्यू टाइटल मैच। काफी लोग कह रहे हैं ये क्योंकि मेरा विन लॉस रेशियो खराब है, मैं लूजर हूँ। चलो रिंग में जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कितना लूजर हूँ। रिंग में जाते हैं और भाई केविन ओवेंस इज फुली डोमिनेंट। इट इज द ओल्ड केओ जो वापस आ गए हैं। और केविन ओवेंस बोलते भी हैं, यू वांट द ओल्ड केओ बैक, एंड इट इज इनक्रेडिबल। केविन ओवेंस फुल गुस्से में मार रहे हैं। ऑस्टिन थ्योरी ऑब्वियसली इंटरप्ट करते हैं, और एक बहुत प्यारा मोमेंट होता है कि ऑस्टिन थ्योरी की इंटरप्शन की वजह से केविन ओवेंस गिरे पड़े हैं। ग्रेसन वॉलर ऑडियंस में जाके चीयर करना शुरू हो जाते हैं, और कैमरा एंगल से इतना प्यारा शॉट आया है कि केविन ओवेंस बस पीछे खड़े हुए हैं। इट इज जस्ट इनक्रेडिबल। बहुत फनी मोमेंट था। केविन ओवेंस स्टनर देते हैं ग्रेसन वॉलर को, उसके बाद अपना पॉप अप पावर बॉम्ब वापस देते हैं, जो काफी टाइम से उन्होंने ढंग से दिया नहीं है एज अ फिनिशर। इफ ही ब्रिंग्स इट बैक एज अ फिनिशर, इट इज द ओल्ड केओ कमिंग बैक वेटिंग टू टर्न हील। बहुत बढ़िया होता है। केविन ओवेंस पिन्स ग्रेसन वॉलर, जो एक्सपेक्टेड ही था। केविन ओवेंस मैच जीत जाते हैं, और मैच जीतने के बाद ही ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर चेयर्स लेके आते हैं केविन ओवेंस को मारने के लिए। एंड हु कम्स आउट? योर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। कोडी रोड्स आते हैं केविन ओवेंस की हेल्प में। अब खतरनाक चीज ये है कि इतने टाइम से जब ब्लड लाइन कोडी रोड्स को पीट रहा था, केविन ओवन यूज्ड टू कम हेल्प हिम। अब केविन ओवेंस को हेल्प करने आए हैं कोडी रोड्स, और ग्रेसन वॉल और ऑस्टिन थ्योरी भाग जाते हैं। कोडी रोड्स के हाथ में एक चेयर है, वो बिल्कुल रिंग के एज पे खड़े हैं, वो चिल्ला रहे हैं ग्रेसन वॉलर पे, और पीछे केविन ओवेंस भी एक चेयर के साथ खड़े हैं। और 2 वीक्स बैक टू बैक इन्होंने ऐसी चीज कर दी है कि केविन ओवेंस कोडी के पीछे खड़े हैं चेयर लेके। छोटी सी चीज है, हमेशा पूरी ऑडियंस को लगता है कि अभी केविन ओवेंस मारेंगे, अभी केविन ओवेंस मारेंगे, बट वो मारते नहीं हैं। वो चेयर साइड पे फेंक देते हैं। कोडी रोड्स मुड़ते हैं, उनकी चैंपियनशिप जमीन पे पड़ी होती है, कोडी रोड उठाने जाते हैं, बट केविन ओवेंस उनसे पहले उठा लेते हैं। फिर से ऑडियंस को लगता है कि शायद बेल्ट से उठा के मारने वाले हैं, बट केविन ओवेंस जस्ट गिव्ड इट बैक टू कोडी रोड्स। बैक पे ऐसे टैप करते हैं और निकल जाते हैं। इट इज इनक्रेडिबल। ये पिछले हफ्ते मुझे सेगमेंट इतना सही नहीं लगा था केविन ओवेंस का, मुझे लगा कोई स्टोरी है नहीं। बट धीरे धीरे जो केविन ओवेंस हील टर्न हो रहे हैं, धीरे धीरे जो बुरी कैटेगरी में आ रहे हैं, द स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग, बहुत मजा आने वाला है। इवेंचुअली जब केविन ओवेंस टर्न होंगे कोडी रोड्स पे, ओ हो, इट्स गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। बहुत मजा आएगा, बहुत इंक्रेडिबल होगा। दिस सेगमेंट वाज अ लॉट ऑफ फन फॉर मी। मैच भी सही था। ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी बहुत एंटरटेनिंग है। केविन ओवेंस तो एंटरटेनिंग है ही। कोडी रोड्स भी आ गए, सो इट वाज ग्रेट। आई विल गिव दिस अ बी प्लस। पिछले हफ्ते से बहुत बड़ा प्रोग्रेशन इसमें, बिकॉज आई थॉट दे मेड इट रियली रियली वेल। फिर एलए नाइट आते हैं। एलए नाइट बोलते हैं कि अगले हफ्ते मैच होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का, फॉर द नंबर वन कंटेंडर, फॉर अगेंस्ट no, not for the number one contendership, for the United States Championship in United States का कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में मैच है। एलए नाइट वर्सेस सांटोस एस्कोबार, ये मैच है अगले हफ्ते। एलए नाइट 100% जीतने वाले हैं मेरे हिसाब से। अभी अभी जीते हैं वो यूएस चैंपियनशिप, इतनी जल्दी वो हारने नहीं वाले सांटोस एस्कोबार से। एलए नाइट के प्रोमो कटिंग स्किल्स बहुत बढ़िया। फिर मैच आता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस डीआईवाई, विच इज फॉर द नंबर वन कंटेंडरशिप ऑफ द टैग टीम चैंपियनशिप। बहुत फन मैच है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स जब जीतते हैं, ऑडियंस इज फुली इनटू इट। बहुत इंक्रेडिबल, बहुत फन। एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ब्लड लाइन होने वाला है अगले हफ्ते फॉर द WWE टैग टीम चैंपियनशिप। वो भी मुझे लगता है ब्लड लाइन ही जीतेगी, इतनी जल्दी ऑब्वियसली नहीं हारने वाली है ब्लड लाइन, अनलेस देयर इज सम काइंड ऑफ इंटरप्शन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट मुझे लग रहा है कि ब्लड लाइन ही जीतेगी, बिकॉज ब्लड लाइन को हराना इतनी जल्दी डज नॉट मेक सेंस। ये पूरे सेगमेंट्स, एलए नाइट कमिंग आउट एंड द मैच बिटवीन स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड डीआईवाई एंड देम बिकमिंग टैग चैंप्स, ये जो बैक टू बैक सेगमेंट्स, another B grade. It's not nothing incredible, nothing bad also, just keeps the show moving along. फिर उसके बाद फिर से हम बैक स्टेज होते हैं सोलो सिको और टामो टोंगा के साथ,
और सोलो सिकोआ टामा टोंगा इकट्ठे इकट्ठे बाहर आते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट, टांगा लोआ नहीं है जैसे कि मैंने कहा था। वो आते हैं, सोलो आते हैं, उला फाला उन्होंने पहला हुआ है और वो कहते हैं अक्नॉलेज मी, ऑरलैंडो फ्लोरिडा, अक्नॉलेज मी। और पूरी ऑडियंस में बूज चालू हो जाती हैं दैट सोलो सिकोआ इज नॉट आवर ट्राइबल चीफ, वी ओनली रिकग्नाइज द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, द ओटीसी रोमन रेंज। ओटीसी ओटीसी चांट्स हो रहे हैं। सोलो सिकोआ कह रहे हैं कि नो, you don't want to acknowledge me, Orlando Florida, that's fine, but there is one man who is going to acknowledge me. एक इंसान है यहाँ पे जो मुझे acknowledge करने वाला है। So Roman Reigns, come on out right now. ये मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड लगा क्योंकि मुझे नहीं लगा था सोलो सिकोआ ऐसे रोमन रेंज को कॉल आउट करेंगे। सोलो सिकोआ मुझे लगा थोड़ा बच के रहना चाहेंगे रोमन से, मगर वो रोमन को कॉल आउट करते हैं। एंड द म्यूजिक हिट्स भाई, द म्यूजिक हिट्स। और द अमेजिंग थिंग, जो रोमन रेंज का नया म्यूजिक है उसमें 2 बार चीयर आता है भाई। यूजुअली म्यूजिक में 1 बार चीयर आता है, पर जो उन्होंने शुरू करा है कि पहले धक धक धक, जो पूरा फुल मतलब शुरू होता है जो म्यूजिक, आपने सुना ही होगा, मैं डाल नहीं सकता यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा, मगर जो स्टार्टिंग में पहले ड्रम बीट्स आती हैं पहले उस पे चीयर आता है, फिर जब ता ना 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 वाला पार्ट आता है उस पे फिर चीयर आता है। 2 बार चीयर होता है for one man before he comes out, and it is the OTC Roman Reigns. And you can feel the aura, you can feel the excitement, क्योंकि 1 हफ्ते बाद रोमन रेंज वापस आए हैं हमारी टीवी स्क्रीन पे, और 2 घंटे का स्मैकडाउन ने बिल्डअप लिया है रोमन रेंज की शक्ल दिखाने से पहले। रोमन रेंज कम्स आउट एंड ही स्टेप्स इनटू द रिंग। रोमन रेंज यहाँ पे सोलो सिकोआ, यहाँ पे सोलो सिकोआ टामालोंगा और टांगा लोआ को, टामा टोंगा को कहते हैं कि साइड पे खड़े हो जाओ। एंड रोमन रेंज एंड सोलो सिकोआ आर नाउ एट इट। रोमन सोलो को मारते हैं, रिंग से बाहर फेंक देते हैं, उतनी देर में टामा टोंगा उनको मारने आते हैं। बट पिछले हफ्ते टांगा लोआ पिटे थे, इस बार टामा टोंगा की बारी है। टामा टोंगा पिटते हैं एंड देन सोलो सिकोआ कम्स बैक इन टू बीट रोमन रेंज। अब रोमन रेंज को वो अपना सोलो स्पाइक मारने वाले होते हैं, बट सुपरमैन पंच to Solo Sikoa, and the ooh ah, which again the crowd is so loud for. It is incredible to see भाई। विंस मैकमैन अपने घर पे बैठ के रो रहा होगा, उन्होंने इतनी कोशिश करी थी 6 साल कि रोमन रेंज को बेबी फेस बना दें, ये क्राउड उनके लिए चीयर करे, बट नहीं हुआ। और ट्रिपल एच ने बिना रोमन रेंज को 4 महीने टीवी पर लाए क्राउड से प्यार करवा दिया भाई। इट इज इनक्रेडिबल। रोमन रेंज ने स्पीयर दिया, द क्राउड इज सो लाउड, सोलो सिकोआ बाहर गिर जाते हैं। एंड देन कॉर्नर ऑफ द रिंग, टामा टोंगा की टैग टीम चैंपियनशिप के नीचे वो उला फाला पड़ा हुआ है। रोमन रेंज पिक्स इट अप, और भाई यहाँ पे रोमन रेंज की इमोशंस, हिज एक्सप्रेशंस वर इनक्रेडिबल। क्योंकि अगर आप सरफेस लेवल पर देखो तो सिर्फ एक नेकलेस के ऊपर लड़ाई हो रही है, विच इज सो सिली, मगर रोमन रेंज की एक्सप्रेशंस मेक यू बिलीव कि ये कितना इंपॉर्टेंट है फॉर हिम टू बी द ट्राइबल चीफ। वो उसको ऐसे उठाते हैं and he puts on the Ula Fala. He is again the tribal chief, which he, in my eyes, और बहुत लोगों की आंखों में वो कभी थे ही नहीं कि ऐसे ट्राइबल चीफ ना हो। ही इज द ट्राइबल चीफ। ऑडियंस सनक जाती है, इतना लाउड रिएक्शन आया जब रोमन ने वो पहना, उनकी आंखों में इमोशंस थी। इट वॉज इनक्रेडिबल। एंड जस्ट व्हेन आई थॉट दैट दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू एंड, WWE ने इतनी एक अनएक्सपेक्टेड चीज करी। समर स्लैम पे आपको याद होगा सोलो और कोडी के मैच में एक इंसान इंजर हुए थे और रोमन के सामने नहीं आए थे, विच वॉज जेकब फाटू। और जैसे ही रोमन ने उला फला पहना स्मैकडाउन पे, जेकब फाटू अपीयर्स फ्रॉम द बैक, बीट्स अप रोमन रेंज। रोमन रेंज का, और सो जेकब फाटू का एक पैर अभी भी टूटा हुआ है, उन्होंने पैर पे वो प्लस्तर टाइप का बांधा हुआ था जो बूट होता है टू प्रोटेक्ट अ ब्रोकन फुट, और उस टूटे पैर से उन्होंने रोमन रेंज को मारना शुरू करा। सुपर किक अपने जो कोने में रिंग पे मारते हैं, जो सोलो सिकोआ भी मारते हैं भाग के, वो मारा। फिर ट्रिपल पावर बॉम्ब थ्रू द अनाउंस टेबल थ्रू रोमन रेंज। सोलो सिकोआ ने उठा के रोमन रेंज को ट्रिपल पावर बॉम्ब दिया है विद टामाटोंगा एंड जेकब फाटू। मुझे लगा था जेकब फाटू और रोमन रेंज फेस टू फेस नहीं आएंगे काफी टाइम के लिए, बिकॉज ये बहुत बड़ा होगा, बट दे डिड इट। दे डिड नॉट इवन थिंक ट्वाइस अबाउट इट। इतनी जल्दी ये स्टोरी प्रोग्रेस हो रही है कि मुझे लग रहा है कि बहुत खतरनाक हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं गोइंग फॉरवर्ड इसमें। एंड द क्लोजिंग शॉट इज कि जेकब फाटू और सोलो सिकोआ ड्रैग करके ला रहे हैं ओटीसी रोमन रेंज को। भाई इट वाज फिनोमिनल। रोमन रेंज को ऐसे पिटते हुए देख के पूरी ऑडियंस और उनके साइड पे हो जाएगी। ऑब्वियसली इट वाज
इट वाज फीलिंग बैड उनको पिटते हुए देख के, मगर उन पूरी ऑडियंस इज नाउ इवन मोर ऑन द साइड ऑफ रोमन रेंस। अब ये सोचो, जब से रोमन कोडी के अगेंस्ट हारे हैं रेसलमेनिया 40 पे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। ही हैज नॉट सेड अ सिंगल वर्ड। बिना एक शब्द बोले वो कंपनी के सबसे बड़े हील से कंपनी के सबसे बड़े बेबी फेस हो गए हैं, कंपनी के सबसे बुरे आदमी से कंपनी के सबसे अच्छे आदमी हो गए हैं। इट इज इनसेन, इट इज इनसैनिटी। रोमन रेंज वहां पे जमीन पे गिरे पड़े हैं, एंड सोलो सिकोआ, टामाटोंगा एंड जेकब फाटू पॉइंट द वंस टू द स्काई as SmackDown goes off air. This is a solid A plus segment for me. रोमन रेंज स्क्रीन पे आ जाता है भाई, फील आ जाती है, हिज ऑरा इज अनमैचेबल। इतने खतरनाक लेवल पे खेल रहे हैं ना अभी रोमन रेंज। एंड आई थिंक वो WWE हैज डन नाउ, रोमन रेंज जो पिटे हैं, आई थिंक अब ये एक महीना टीवी पे नहीं आने वाले। आई थिंक, क्या, आई नो एडवर्टाइज ही नहीं है अगले एक महीने के लिए टीवी पे आने के लिए, तो एक महीना रोमन रेंज चले गए हैं। एक महीने बाद सितंबर 13 को स्मैकडाउन मूव हो रहा है फॉक्स नेटवर्क जो यूएसए में है से लेके यूएसए नेटवर्क पे, विच इज़ अ बिग मूव। वहाँ उस पर रॉ आता है अभी, पर रॉ जनवरी में नेटफ्लिक्स पे चला जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज कम सेंसरशिप होगी। रॉ ऑब्वियसली जैसे आपने देखा होगा, रॉ पे लोग फिर भी ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं, स्मैकडाउन पे इतनी चीज़ें नहीं बोलते हैं, थोड़ा सेंसर्ड होता है बिकॉज फॉक्स की ऑडियंस ऐसी है। यूएसए नेटवर्क पे वो और चीज़ें बोल पाएंगे। तो स्मैकडाउन विल मूव टू यूएसए नेटवर्क एंड 13 सितंबर को दैट इज़ व्हेन रोमन रेंज विल रिटर्न टू स्मैकडाउन। तो ये एक महीना पूरी ब्लड लाइन फुल अपना करने वाली है कि देखो भाई, हम तो जीत गए हैं, आपको जो करना है कर लो। ये एक महीना मुझे लगता है बहुत इनक्रेडिबल होगा कि 13 सितंबर को सब वेट कर रहे हैं कि रोमन रेंज आने वाला है, रोमन रेंज आने वाला है। सबको पता है, एडवर्टाइज्ड होगा कि रोमन रेंज आने वाला है। डार्कनेस हो गई है, ऑडियंस चिल्ला रही होगी ओटीसी ओटीसी ओटीसी, और फिर साइलेंस होती है और आवाज आती है, Ladies and gentlemen, my name is Paul हेमन। और भाई पॉल हेमन के साथ रिटर्न होगा रोमन रेंज का, मेरे हिसाब से दिस इज माय आइडिया। और रोमन रेंज आएंगे सेइंग कि मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं इस बार, मेरे साथ और लोग हैं, एंड दैट इज व्हेन जिमी यूसो, जे यूसो, सैमी जेन, ये सब आ सकते हैं वापस। इट विल बी एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, क्योंकि पहला एपिसोड होगा यूएसए नेटवर्क पे स्मैकडाउन का। डब्ल्यू बहुत खतरनाक करना चाहेगा उसके लिए। बैड ब्लड जो है 5 अक्टूबर को, वो डब्ल्यू बिल्ड कर रहा है एज अ वेरी प्रीमियम इवेंट, क्योंकि बहुत यूजली 4 प्रीमियम होते हैं जो होते हैं रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, स्मैक, सर्वाइवर सीरीज और समरस्लैम। पर बैड ब्लड को ये काफ़ी बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद बैड ब्लड होने वाला है। तो मुझे लग रहा है बैड ब्लड पे ब्लड लाइन की स्टोरी का काफ़ी प्रोग्रेशन हो सकता है, काफ़ी खतरनाक मैच हो सकता है। मे बी वी गेट टू सी रोमन रेंज इन अ मैच फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल सिंस रेसलमेनिया। तो बहुत सही, बहुत मज़ा। स्मैकडाउन, डब्ल्यू एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली ऑन टॉप राइट नाउ। आपका फेवरेट सेगमेंट कौन था? मुझे लगता है रोमन रेंज ही होगा, बिकॉज जब रोमन रेंज शो पे हैं बाकी चीज़ें कोई क्यों ही देखेगा। बहुत मज़ा आया, सो मच फन टू सी, सो मच फन टू वॉच। आई कैन नॉट वेट टू सी व्हाट्स हैपेंस नेक्स्ट। आई कैन नॉट वेट फॉर रॉ ऑल्सो, आई कैन नॉट वेट फॉर बैश एट बर्लिन। क्या पीक कर रहा है यार डब्ल्यू। मैं फिर से कहूंगा, अगर नहीं देखना शुरू करा है, देखना शुरू कर दो अभी के अभी। टिल देन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। ऑल्सो KSB रील्स ऑन इंस्टाग्राम फॉलो करो, वहाँ पे मैं डब्ल्यू कंटेंट डाल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी रेगुलरली, हफ्ते में 3-4 रील्स डाल रहे हैं हम डब्ल्यू के बारे में। और चीज़ें भी डालेंगे, अदर स्पोर्ट्स में भी, फुटबॉल के बारे में कुछ कुछ डालेंगे। टिल देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अराउंड, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन so you never miss a video, and I will see you next time.